सबसे पहले देवतुल जनता को नमस्कार, जोहार, जय सिया राम। मैं आपका अपना नीरज कुमार गुप्ता, समाज सेवी सह भाजपा नेता। मैं पिछले कुछ वर्षों से स्वच्छ भारत अभियान का हजारीबाग का जिला संयोजक था और मेरे कार्यों को देख के प्रदेश नेतृत्व ने मुझे कुछ दिन पूर्व पूरे झारखंड का प्रदेश का सह संयोजक प्लस हजारीबाग प्रमंडल का प्रभारी नियुक्त किया। तो पहले तो मैं अपने घर परिवार हजारीबाग के लोगों को सेवा देता था। अब मेरा सेवा कार्यकाल मोटा मोटी 17-18 साल हो गया है। अभी तक मैंने अपने शरीर से 58 बार रक्तदान किया है। पिछले वर्ष 21,000 मेरे नेतृत्व स्वच्छ भारत के बैनर तले मेरे प्रधानमंत्री का एक था, एक पेड़ अपनी माँ के नाम से, उनके प्रेरणा लेते हुए मैंने 21,000 वृक्षारोपण किया। आपका फिर आपका जो पूर्व में आप देखे होंगे कि पूरा देश नहीं पूरा विश्व पीड़ित था कोरोना जैसे महामारी में। 2020 में लोग डरे, घर में रहे, घटना दुर्घटना बहुत कम मात्रा में हुआ। लेकिन 2021 का जो कोरोना काल था उसमें लोग डरे नहीं, रोड में निकले, मार्केट में निकले और उसी समय सबसे ज्यादा घटना हुआ। उसमें हम लोग का कोरोना काल का करीब 100 दिन का मेरा सेवा कार्यकाल था। मैंने अपने जो भी मेरा ग्रुप था, सामाजिक ग्रुप, उसमें टीम बना के आपका मेडिकल सेवा हो गया, आपका जीव जंतु जानवर लोगों का रात में दिन में घूम घूम के सेवा हो गया, क्योंकि उस समय सभी जितने भी होटल है, दुकानें सभी बंद थे। और मुख्य रूप से जितना भी कोरोना काल में मृत्यु हुआ तो हम लोग का जो मुख्य रूप से काम करने वाले थे नीरज पासवान, खालिद भैया और मैं नीरज गुप्ता। तो नीरज गुप्ता का यही काम था कि जितने भी मृत लोग लकड़ी का मुहैया करवाने का, क्योंकि एक एक दिन में इतने इतने लोग का शव आता था पूरे हजारीबाग जिले से। जैसे चतरा के लोग हजारीबाग आए मान लीजिए इलाज कराने, या बरकट्ठा, बगोदर, तो एक्सपायर जो करते थे उनको घर में ले जाकर दाह संस्कार करने का सुझाव नहीं मिलता था। वो यहीं पर ही हम लोग का जो है उपायुक्त महोदय के द्वारा क्षितिज के पास कोरोना मृतकों के लिए दाह संस्कार करने का जगह बना हुआ था। तो वहीं पर ही मैं यही कंधा से अब पूरे मैंने अपने दोस्त यार को लेकर और थाना के पदाधिकारी हो गए या अंचल के कोई कर्मचारी, सबका टीम बना के कुछ लकड़ी तो जहां जहां था आपका हजारीबाग से लाइनअप करके बहुत कोई लोग तो दान किए, और फिर लाइनअप करके मैंने चरही जो आपका लकड़ी का टाल है वहां से कम जो है 7 से 8 हैवा लकड़ी मुहैया करवाया। तो हम लोग का जो भी सेवा कार्यकाल है निस्वार्थ भाव से है। अगर ऊपर वाला बीमारी उसी को देता है जिसका कंधा मजबूत होता है। तो हम लोग जो है सेवा कार्य करके उसी समय मेरा शादी भी हुआ। आज उसी का फलस्वरूप मेरा 2 बेटा है और दोनों आशीर्वाद भगवान का प्राप्त है कि दोनों माने स्वस्थ और तेज तरार है। तो बोला जाता है कि नेकी का फल नेकी मिलता है। तो आज कोरोना काल का जो सेवा था उसको देख के भगवान हमको 2 पुत्र दिए। मैं चाहूंगा कि मेरे द्वारा जो भी समाज सेवा कर रहा दोनों के माइंड में आए उसी तरह मैं दोनों को तैयार करूंगा और सेवा कार्यकाल करूंगा। और रहा जो पद मिला पूरा झारखंड का साथ संयोजक का, तो पूरा 24 जिला में मैं कार्य करूंगा। और जो भी होगा स्वच्छता में आता है आपका साफ सफाई, वृक्ष, जंगल, झाड़ी, तालाब। तो जहां तक मेरा होगा, अभी तत्काल में मैं हजारीबाग में 2 तालाब है आपका, एक कृष्णापुरी तालाब 4 एकड़ 37 डिसमिल गिरमरजुआ, जिसका दोनों खतियान और दोनों प्लॉट का पेपर मेरे पास अवेलेबल है। मैं उसे अधिक्रमण कुछ लोगों के द्वारा किया गया, उसे मुक्त करा के और गहरीकरण करवाऊंगा, क्योंकि पिछले साल मेरे कृष्णापुरी जहां मेरा मकान है उन लोगों को इतना पानी का कष्ट हुआ कि 60 बोरिंग हुआ, डीप और नॉर्मल बोरिंग मिला के। अब मान लीजिए पानी नहीं रहेगा तो कोई मकान खरीदने वाला आपका नहीं रहेगा, अब बेचने के लिए तैयार रहिएगा। तो जैसे डिपूगढ़ा का एक इलाका जहाँ पानी नहीं है, मकान लोग बेच रहे, कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। तो उस तालाब को गहरीकरण करा के छठ तालाब का छोटा स्वरूप दूंगा और पानी का लेयर को बचाने का काम करेंगे। वही मेरा मुस्लिम परिवार में मटवारी मस्जिद के पास तालाब है, गहरीकरण भी हुआ है, लेकिन थोड़ा सा उसमें सीढ़ी उड़ी और वृक्ष का जो है जगह खाली, सुंदरीकरण जो है मैं प्रयास से अपना जो दायित्व मिला हो तो कुछ काम हजारीबाग में बचा हो करवाऊंगा। और 4 प्रमंडल में मुख्य रूप से और पूरा 24 जिला में मैं अपने जहां तक माने है लोगों से अपना बात विचार के ढंग से लड़ाई लड़के अपना कार्य करवाऊंगा स्वच्छता को लेकर जो दायित्व मिला। पार्टी विस्तार को लेकर आपकी क्या योजना है इन 4 जिलों में? चूंकि अभी आपको हजारीबाग, चतरा, रामगढ़ और कोडरमा का
पदभार के रूप में मिला है, उसके लिए आपकी क्या योजना है? योजना जैसे हम लोग का स्वच्छ भारत अभियान का जब से गठन हुआ तब से लोग इसमें जुड़े हुए हैं और काम भी करें निस्वार्थ भाव से। तो अपने प्रदेश अध्यक्ष श्री शशि भूषण ओझा जी, मुकुल ओझा जी से मिलके और जो भी जमीनी लेवल से काम करने वाले निस्वार्थ भाव से, जिनके दिल में जनमानस का जो जनता के लिए सेवा भाव है, तो ऐसे लोग को, जो पुराने लोग होंगे वैसे लोग को मैं लाऊंगा। जैसे हम लोग का प्रखंड नेतृत्व में जो सह संयोजक कार्य कर रहे हैं पिछले वर्षों से, तो वैसे लोगों का चुनाव करके मैं सबको नई नई जिम्मेदारी दूंगा। जैसे मेरा पद अभी खाली हो गया है स्वच्छ भारत अभियान जिला संयोजक का, तो अपने जिला कमेटी, विधायक, सांसद, अपने जिला अध्यक्ष से बात विचार करके, अपने प्रदेश अध्यक्ष से बात विचार करके, सब जो भी आपका खाली स्थान है उसे मैं भरने का काम करूंगा। और जो काम मान लीजिए मुझे पूरा प्रदेश का जिम्मेदारी मिला, तो जिससे नियुक्त करूंगा तो विचार रहेगा कि मेरे ही विचार के हिसाब से लोगों का, जनता का कार्य होता रहे।